क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। श्री रमेश हैज़ द फ्लोइंग इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, तो 2021-22 में उसकी जो है ये इनकम्स है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, लंदन में जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे उसको 40,000 की इनकम हुई। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन। ठीक है, जो वो लंदन में जो वो सर्विस दे रहा है उसकी इनकम उसको रिसीव्ड हुई इंडिया में 28,000। एक बिजनेस से उसको प्रॉफिट हुआ जो लंदन में है लेकिन जिसका कंट्रोल जो है वो इंडिया से हो रहा है 1,20,000। प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस 1,10,000। एग्रीकल्चरल इनकम से उसको प्रॉफिट हुआ 10,000। ठीक है, अब कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ श्री रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ़ ही इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया या नॉन रेजिडेंट। तो मुझे क्या कंप्यूट करना है, मुझे इसकी इनकम कंप्यूट करनी है कि अगर वो रेजिडेंट होगा तब कितनी बनेगी और अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तब कितनी बनेगी। तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब रेजिडेंट में कितनी है और नॉन रेजिडेंट में कितनी बनेगी। अब सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। देखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई है जो कहाँ पर है, लंदन में। अब अगर वो रेजिडेंट है, रहता वो इंडिया में है, तो इस इनकम पे टैक्स लगेगा, चाहे उसकी प्रॉपर्टी लंदन में है चाहे कहीं पर भी है। ठीक है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया से बाहर है, तो इस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन। वो जो उसको सैलरी मिली है वो उसको इंडिया में मिली है और वो रह कहाँ पर रहा है, और सॉरी सर्विस वो कहाँ पर दे रहा है, लंदन में। मतलब वो जो जॉब कर रहा है वो कर रहा है लंदन में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, अगर उसको इनकम इंडिया में रिसीव्ड होगी, सैलरी उसको अगर इंडिया में रिसीव्ड होगी, तो चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, वो इनकम उसकी टैक्सेबल बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो, अब अगर वो रेजिडेंट है, आपका जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट आपका लंदन में हो रहा है लेकिन उसका जो कंट्रोल्ड है वो इंडिया में है, तो जो रेजिडेंट होगा उस पर तो टैक्स लगेगा। बट जो नॉन रेजिडेंट है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंट्रोल होने से कुछ नहीं होता, नॉन रेजिडेंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। अब देखो, कानपुर जो है वो इंडिया में है, मतलब कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसका वो इंडिया में हो रहा है। अब चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, अगर कोई प्रॉफिट उसको इंडिया में हो रहा है तो दोनों टैक्सेबल है। ₹1,10,000 से वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है आपका एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। अब हमें मालूम है कि एग्रीकल्चरल जो इनकम है इंडिया में वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। तो हम इनकी टोटल जो है टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। इसकी आएगी 2 लाख इसकी आ जाएगी 2,98,000 और उसकी आएगी आपकी 1,38,000। ओके, तो ये हमारी इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई।